मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुसलमान जात के भी तमाम लोग कहते हैं कि मारा गया मारा गया। सही बात, सही। क्या हमें नहीं सताया उसने? हमारी भी प्रॉपर्टी उसने हड़प ली थी। जानता हूँ कि दो मुसलमानों का झगड़ा है, भाई भाई का, एक के नाम प्रॉपर्टी हिस्सा हो उसको नहीं देना चाहता। अतीक के पास पहुँच गया, अतीक ने कहा कि चल 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 मुझे लिख दे, मैं देखता हूँ ये कैसे क्या करेगा। वो हड़प लिया। तो मुसलमान बेटा सारे आम वीडियो में देखा जाता है, टीवी में देखा जाता है, सारे आम उमेश पाल पे शूटिंग कर रहा है, गोली चला रहा है, गाड़ी से उतरता देखा जा रहा है, सब चीज़ तक सुना है। उन्होंने तो पुलिस को ही चैलेंज कर दिया ना कहीं आकर के पुलिस के ही उपस्थिति में उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने तो सीधा पुलिस को चुनौती दे दिया। सुनिए, पुलिस को चैलेंज कर दिया, पुलिस की तौहीन कर दिया, अदालत की तौहीन कर दिया, मेडिकल की तौहीन कर दिया। वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ ने शूट कर दिया उनको। किसी की कोई तौहीन नहीं है भैया। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, 15 अप्रैल को जिस तरह से रात 10 बजे 3 लोगों ने मिल करके अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया था प्रयागराज में। उसके बाद तरह तरह के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे इस मामले पर कि सही हुआ या गलत हुआ। क्या अतीक अहमद को इस तरह से ऐसे लोगों के द्वारा मारा जाना चाहिए था, या फिर उसको कानूनी तौर तरीके से जिस तरह से उसको सज़ा मिला था आजीवन कारावास का, वो सज़ा भुगतना चाहिए था? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का लापरवाही था, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको सुरक्षा दे नहीं रखी थी, और उस दिन कहीं ना कहीं पुलिस की इस तरह की लापरवाही थी कि बहुत ही कम लोग सुरक्षा में मौजूद थे जिस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ पर 3 लोग, लवलेश नाम का लड़का जो है मुख्य, जिसने सबसे पहले गोली चलाया था, वो आया। लवलेश, सनी, और जो है एक लड़का का और नाम है जो है उस नहीं, लवलेश, शनि और जो है अरुण मौर्य, 3 लोगों ने मिल करके अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया। तरह तरह के लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। इस वक्त मैं जहां पर हूं, पूर्व डकैत कह लीजिए, पूर्व डाकू कह लीजिए, पूर्व बागी कह लीजिए, लोग कहते हैं डाकू जनार्दन सिंह पटेल, वहीं पर हूँ, उनके साथ हूँ। आखिर इस मामले पर ये क्या सोचते हैं, ये अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देंगे? क्या ये भी उन हत्यारों का सपोर्ट करेंगे जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया अतीक अहमद को, या फिर ये कानूनी तौर तरीक़ों को सपोर्ट करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं जिस तरह से संविधान के तहत उसको सज़ा मिलती, आजीवन कारावास होता, सज़ा भोगता, जेल में सड़ता? क्या कहेंगे जिस तरह से कहीं ना कहीं 15 अप्रैल की रात 10 बजे अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारे आते हैं, सनी, अरुण और आलोक, लवलेश, तीनों मिलकर के मौत के घाट उतार देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? किसकी फेलियर है, उत्तर प्रदेश पुलिस की? चलिए ठीक है, हर व्यक्ति का मंतव्य लेना आप लोग मीडिया से हैं, पेपर से हैं, तो जनता के पास पहुंचना या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास पहुंचना, ये आप लोगों का काम ही है भाई। मेरा भी मंतव्य जानना चाहते हैं तो रही सही बात तो ये है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय के शासन को और प्रशासन को। शासन प्रशासन को क्यों? शासन प्रशासन की इसमें तो लापरवाही दिखाई दी थी। नो भाई जी, यही तो एक बात है। कहते हैं अगर कोई बिच्छू 10 लोगों को डंक मार दिया हो, कोई सर्प क्या नाम से 25 लोगों को डंस लिया हो और वो ख़त्म हो गए हों, तो उस सर्प को मार देना, उस बिच्छू को मार देना कोई अपराध कहा जाएगा या किसी का उसमें तौहीन कही जाएगी? नहीं, वो तो हम सुन रहे हैं, आज आइए वस्तुस्थिति नहीं, तो कोई भी आएगा ऐसा मार के चला जाएगा। अदालत के किसी जस्टिस ने ये प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है कि अदालत की तौहीन हुई। हाँ, ठीक मानता हूँ मैं। अदालत क्यों भाई,
अदालत को यह राइट रहता है, न्यायाधीश को यह राइट रहता है कि हम किसी अपराध में वांछित हुए, पुलिस ने हमको जेल भेज दिया, केस ट्रायल पे गया, केस में हमारे खिलाफ साबूत न हुए, उन्होंने कंप्रोमाइज़ भी हमसे कर लिया, होस्टाइल भी हो गए, इसके बाद भी जज लोग इतने स्वतंत्र हैं कि वो अपने विवेक का प्रयोग करते हो ये जजमेंट में लिख देते हैं कि मेरे संज्ञान में तो ऐसा आता है, मैं अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए ये निर्णय, ये जजमेंट दे रहा हूँ कि इसके प्रभाव में आकर के लोग कोई साबूत नहीं दे रहे, और भले ही इसके खिलाफ साबूत नहीं है तो इस केस में ये मुलजिम रहा, इसको आजीवन सज़ा, ये मर्डर किया है तो आजीवन सज़ा की पात्रता रखता है, इसको आजीवन सज़ा मेरे द्वारा, मेरे न्यायालय से दी जाती है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट अदालत दे देती है तो भाई साहब, जहाँ शासन प्रशासन की बात है तो शासन प्रशासन को इतना बड़ा देश चलाना है, इतना बड़ा प्रांत चलाना है, वो कोई ऐसा अपराधी, कोई ऐसा माफिया होगा जो कि क्या नाम से जनता को त्रसित किया होगा, जनता की प्रॉपर्टी हड़पा होगा, जनता का पैसा हड़पा होगा, तमाम जाने कितने जात, कोई मुसलमान जात का था, वो मुसलमान जात से नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुसलमान जात के भी तमाम लोग कहते हैं कि मारा गया मारा गया। सही बात, सही। क्या हमें नहीं सताया उसने? हमारी भी प्रॉपर्टी उसने हड़प ली थी। जानता हूँ कि दो मुसलमानों का झगड़ा है, भाई भाई का, एक के नाम प्रॉपर्टी हिस्सा हो उसको नहीं देना चाहता, अतीक के पास पहुँच गया, अतीक ने कहा कि चल 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 मुझे लिख दे, मैं देखता हूँ ये कैसे क्या करेगा, वो हड़प लिया तो मुसलमान लोग नहीं खुन्नस मानेंगे? तो भैया अपराधी था, माफिया था, जाने उसने। आज मैं जो सुन रहा हूँ कि मीडिया में, टीवी में आता है कि 3000 करोड़ की संपत्ति जाने कहाँ कहाँ, किन किन शहरों में, किन किन प्रांतों में, कहाँ कहाँ अतीक ने बना रखी थी। तो वास्तव में हकीकत है, सत्य है। इतने बड़े शहर का वो डॉन था, 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, निर्दलीय बनता रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आतंक था उसका। हम तो शासन को, प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि चाहे कोई भी अनटेंडम, कोई भी शूटर कहीं से उनकी आपस में दुश्मनी, मैंने तो यहाँ तक सुना है, उन्होंने तो पुलिस को ही चैलेंज कर दिया ना, कहीं ना कहीं आकर के पुलिस के ही उपस्थिति में उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने तो सीधा पुलिस को चुनौती दे दिया। सुनिए, पुलिस को चैलेंज कर दिया, पुलिस की तौहीन कर दिया, अदालत की तौहीन कर दिया, मेडिकल की तौहीन कर दिया, वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ ने शूट कर दिया उनको। किसी की कोई तौहीन नहीं है भैया। अपराधी को मारना, हानि को हानो, दोष पाप न गानो। कोई ना कोई ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम बन जाती है, कोई ना कोई ऐसा करवट बदल लेता है, कोई ना कोई ऐसा व्यू बनता है, कोई ना कोई ऐसा जाल सज जाता है कि अपने आप उनके खात्मा का जब समय आ गया तो समय पूरा होने पर वो खात्मा हो जाता है। वैसे ही भाई जी अतीक के साथ और अशरफ के साथ हुआ। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि शासन प्रशासन ने बहुत देर कर दिया, जो कि क्या नाम से शासन प्रशासन को इतने पापड़ बेलने पड़े, नहीं तो जाने कब राजूपाल की जब हत्या हुई थी। 13 अप्रैल को उसके बेटे का भी कहीं ना कहीं, जिस तरह झांसी में इनकाउंटर किया था, उसके बेटे और शूटर गुलाम का बेटे का हुआ। तो बेटा सारेआम वीडियो में देखा जाता है, टीवी में देखा जाता है, सारेआम उमेश पाल पे शूटिंग कर रहा है, गोली चला रहा है, गाड़ी से उतरता देखा जा रहा है, सब सीसी कैमरे के फुटेज सब आ रहे हैं। जहाँ तक बरेली जेल की बात है, रायबरेली जेल में अशरफ का भी सीसी कैमरा फुटेज में पूरा क्या नाम से कि वहाँ की स्कीम कौन कौन जाते, उसमें तो 5-6 आदमियों और 9 आदमी जाते बताए गए, तो 3 का भी पता नहीं लग रहा है कि कौन है क्या है। तो पूरी स्कीम अशरफ के पास से बनी। अतिरिक्त जब वो भाई किसी बात को डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई नक्शा बना के दे रहे हैं, कोई जाल साज रहे हैं, तो हत्या नहीं हुई, उन्होंने हत्या नहीं कराया। अब अतीक की, अशरफ की हत्या हो गई तो इसमें स्वार्थी लोग जो कुछ उससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहा होगा भाई जी, वही कहेंगे कि ये तो अदालत की तौहीन हुई, ये तो पुलिस प्रशासन की तौहीन हुई, ये तो मेडिकल की तौहीन हुई। तो बात तो ठीक है, बात तो ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 अपराधी मारे जाते हैं, 2 माफिया मारे जाते हैं,
साथ ही साथ 3 माफिया पैदा भी तो होते हैं, उनको क्या देखिए, कहेंगे? ऐसा होता है तो क्या शासन प्रशासन की न्यायालय की क्षति हो गई है क्या कि उसमें नहीं फिर वैसे नक्शे तैयार होंगे, वैसे जाबाज तैयार होंगे? आज तो मिस्टर अमिताभ एसटीएफ कमांडर या एसटीएफ कप्तान ने इतना बड़ा करिश्मा दिखाया है, तो हो सकता है कि आगे माफिया तैयार होंगे, आगे शूटर तैयार होंगे। ये अमिताभ यश तो और तैयार हो जाएंगे। अमिताभ यश तो कहीं ना कहीं ददुआ मामले पे वो तो उनका मतलब दिखाया था, ठीक क्या है? समझो आप, ये सब इस समय प्रदेश में जो उनका अपना नक्शा काम कर रहा है, उनकी अपनी सूझ काम कर रही है, वो शायद किसी अन्य की नहीं कर सकती। और ये जो शूटर रहे अतीक और अशरफ की इन्होंने हत्या किया, ये भाई हमारे नज़र में तो हत्यारे नहीं है। अच्छा, इसको क्या नाम देना चाहे, क्या इसको क्या संज्ञा देना अरे चाहिए? ये तो इनको भाई देश सुधारक गिनती में लाना चाहिए। ये जान लीजिए, क्यों जी, दादाजी का कहना है ये पूर्व डकैत भी रह चुके हैं, पूर्व डाकू भी रह चुके हैं, जेल भी काटे हैं। कितने साल जेल काटे? अरे हम 6-7 साल रहे भाई, हमारे 7 साल जेल भी काट के आ चुके हैं। रहे। परिस्थिति जन्य बागी एक तरह से आप कह लीजिए, उस तरह के रहे हैं। और जो डाकू जो है ददुआ था, उसी के गुरु हैं, इनका नाम जनार्दन सिंह है। और बताया ये भी जाता है, ये नहीं बताते लेकिन और लोग भी ये बताते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी बता देते हैं कि हाँ वो मेरा चेला था। ददुआ डकैत को बंदूक और जो भी तमाम तरह की चीज़ें थी, पहलवानी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने ही सिखाई थी। और आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इनकी प्रतिक्रिया है। इनका कहना ये है कि लवलेश, सनी और अरुण मौर्य जो अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारे हैं, ये कहीं ना कहीं हत्या नहीं किए हैं। ये अपने तरह से कहना ये चाहते हैं कि वध किए हैं, हत्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम आपको एक बात बता दें कि 2 माफिया मरे हैं तो 3 हत्यारे भी पैदा हुए हैं, और इनको भी बहुत बड़े अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। फ़िलहाल ये इस वक्त तो जो है पुलिस की कस्टडी में है, मतलब जेल में है। और आगे देखो क्या निकल कर के मामला आता है, इनको कितने साल की सज़ा होती है। लेकिन देखा ये भी जाए तो देखिए, अतीक अहमद को सजा हो चुकी थी, आजीवन कारावास, मालूम है सब। तब क्या जरूरत थी? उमेश पाल के किडनैपिंग में इनको आजीवन सजा हुई थी, सब कुछ मुझे मालूम है। ऐसा नहीं है कि देहात गांव में पड़ा रहता हूँ, मैं भी सुबह शाम टीवी न्यूज़ जरूर देखता हूँ। और भले ही ये नाच तमाशा फिल्मी में नहीं देखता, लेकिन कोई धार्मिक सीरियल आ रहा है, महाभारत का है, रामायण का है, शनि देव का है, और वो विघ्नहर्ता गणेश का है, तो इस तरह के तमाम सीरियल में देखा करता हूँ, समाज सुनता हूँ। ये बताइए, जहाँ तक हमारी सूझ से आप हमसे पूछना चाहते हैं कि अतीक मारा गया, आपके क्या मंतव्य है, आप क्या उसमें बोलना चाहते हैं? क्यों जी, ये बताइए, जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ भारत का एक हिस्सा है। जम्मू वाली बात तो वो तो आंतरिक मामला है, कोई एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा। तो वो इस केस से नहीं जोड़ा जा सकता, संवैधानिक मामला है, लोकतांत्रिक मामला। वो भी देश के ही नागरिक थे। अतीक अशरफ भी देश के नागरिक थे, देश के नागरिक ये भी है जो शूटर है उनका शूट किया है। तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ। ये बताइए, जम्मू कश्मीर से आतंकी तैयार होता है, कहीं वो जैश मोहम्मद, कहीं वो कौन, वो हमारे यार नाम भूले जा रहे हैं सब उनके, तो उस गैंग में शामिल हो जाते हैं। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान, भारत वाली नाम ना लीजिएगा। अरे यार, वो यहाँ भारत के निवासी हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर के? वो आतंकवादी संगठन से जाकर के मिल गए। तो इनके अंदर मानसिकता है कि हमारा पाकिस्तान देश है, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से हमें कुछ लेना देना नहीं, हिंदुस्तान की छत के लिए वही आतंकी संगठन आता है। और अभी चंद दिनों पहले 5 जवान मार दिए गए, इसके पहले पुलवामा में जाने का 1 दर्जन जवान मार दिए गए थे। उसमें मोदी जी ने एक्शन लिया,
योगी ने एक्शन लिया, हमारे शासन प्रशासन ने, फोर्स ने एक्शन लिया। अच्छा। अब जाने कितने लोगों को, आतंकियों को मार दिया। तो वो चाहे कल जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो तो इसको आप अपराध कहेंगे, हत्या कहेंगे? नहीं 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 जी, मेरे नो 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 बात भी नहीं कहेंगे। देश सुधारक हम तो कहेंगे इन तीन, हाँ बेशक 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 भाई जी मेरे, इन तीनों ने जो अतीक और अशरफ की हत्या की है, इनकी देश सुधारक में गणना होनी चाहिए। हाँ, क्यों जी? लेकिन ऐसे मुसलमानों का देश का बंटवारा कर दिया गया। गांधी जी ने, जवाहरलाल जी ने, यही तो जो सहानुभूति बरती मुसलमानों के प्रति, यही तो आज हमारे लिए, आपके लिए। ऐसे तो लोग कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि आप जो है बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। रोकिए, बीजेपी की बोली नहीं तो इनको सीधे से पाकिस्तान भाग जाना चाहिए था सबको। फिर मान लीजिए उस समय सिंपैथी में महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं प्रधानमंत्री हुए होते भाई जी, तो हो सकता था कि देश का नक्शा आज कुछ और हुआ होता। मुसलमान पहले तो यहाँ वीजा को नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो वो भी जैसे उसकी कैटेगरी थी, जैसे उसको रहना चाहिए था, माफिया बन करके, डान बन करके, प्रयागराज जैसे शहर में अतीक और अशरफ जैसे लोग बन करके वहाँ अपना साम्राज्य न फैलाता कि 5 बार विधायक। अच्छा, डाकू जनार्दन सिंह, इतना मुसलमानों के प्रति इतना काहे गुस्सा आपके अंदर है? हम बीजेपी के भक्त हैं। आज बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसकी नीतियों से हम निहायत संतुष्ट हैं भाई साहब। सिर्फ इतना है कि महंगाई जो कमर तोड़ रही है, और ये लेबर तबके को जो बीजेपी ने फ्री का मुफ्त का दे करके अकर्मण्य बना दिया, ये राजनीति के वोट की नीति में कर दिया। ये थोड़ी 2-3 चीजें जो हैं वो नागवार लगती हैं। राशन बंद करा देना चाहिए। राशन देखिए, मेहनत दाम के, काम के बदले दाम। लेबर काम करे, ठीक है, 10 रुपए काम करता है, आप 12 दे दीजिए, चलिए अच्छी, लेकिन काम के बदले दाम। फ्री में खिला करके अकर्मण्य कर दिया। ये फ्री में बांटा तो जा रहा है, उधर हर सामान पे महंगाई बढ़ा, फर्टिलाइजर पे महंगाई बढ़ा दिया, तेल पे महंगाई बढ़ा दिया है। ये कौन, कहाँ? ये किसान के और मीडियम तबके के किसान वर्ग के ऊपर जा रहा है भाई साहब। क्यों नहीं? साग सब्जी की इतनी बड़ी कीमत है, कपड़े लत्ते की, सोना चांदी की, तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, फर्टिलाइजर की इतनी बड़ी कीमत बढ़ गई। ये हुआ किसान के भी गेहूं की कीमत 50 रुपया केजी क्यों नहीं कर दी जा रही? अरहर की कीमत क्यों नहीं 200 रुपया केजी कर दी? इस मामले पे बीजेपी तब तो ठीक नहीं है। हाँ, ये कुछ देखिए, जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ थोड़ा सा बुराइयाँ भी होती हैं। किसी व्यक्ति में 10 अच्छाई है तो एक बुराई हो गई तो लोग बुराई कैच कर लेते हैं, अच्छाई नहीं। बीजेपी में 99% भाई साहब अच्छाई है। लेकिन एक बात ये भी है ना, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर जिस तरह से अगर इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और जिस वक्त आप लोग डकैत हुआ करते थे, अगर उस वक्त अगर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तब तो आप लोगों का भी यही हाल होता। देखिए, हमें अपने आप में, अपनी आत्मा पे इस बात का विश्वास है कि अगर हमने गलत किया होगा तो हमारे साथ गलत होगा। ऊपर वाले का भी आसन डोल जाएगा और योगी जी का और कार्यकर्ताओं का, अपने क्या नाम से, कर्मियों का, अधिकारियों का मूड बदल देगा, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अन्यथा जहाँ तक हमारे कारनामों के, हमारे टाइम की बात आप पूछते हैं तो भाई साहब हमने अपना काम तो पूरा किया है। आप कहीं ना कहीं सजा पूरी करके, परिस्थिति जन्य थे, हमने मारा है, अपने दुश्मनों को मरवाया है, ठीक है। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था। अत्याचार करने के पूर्व अगर अत्याचार आप सह करके बैठ जाते हैं तो आपसे बड़ा अत्याचारी अन्यायी कोई नहीं है। डेफिनेटली। हमारे ये थे दर्शकों पूर्व डकैत या फिर कह लीजिए बागी डाकू जनार्दन सिंह, और ये परिस्थिति वश जो है बागी बने थे, डाकू बने थे, क्योंकि इनके पिताजी के और चाचा जी के और बाबा के कुछ लोगों ने हत्या करा दिया था, और जिसके बाद ये बदला लेने के लिए डाकू बन गए थे, और उनसे बदला लेने के बाद उन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये जेल भी गए, सज़ा भी काटे, फिर आपके सामने उपस्थित हैं। और इनका कहना यह है कि अशरफ और अतीक का जिस तरह से मौत हुआ, जिस तरह से उनको
मार दिया गया खुलेआम पुलिस कस्टडी में। इनका कहना यह है कि जिन्होंने किया उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको देश सुधारक बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो देश सुधारक हैं? आप दर्शक हैं, दर्शक ज़रूर बताइएगा दर्शकों कि आप ऐसे लोगों को, लवलेश, सनी और जो है अरुण मौर्य को आप देश सुधारक की श्रेणी में रखेंगे या फिर अपराधी की श्रेणी में रखेंगे? डाकू जनार्दन सिंह ने उनको देश सुधारक का संज्ञा दिया है। आप क्या बोलेंगे, आप जरूर बताइएगा। थोड़ा सा और बहुत बहुत धन्यवाद।